हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी के असेसमेंट का नोटिस के आने का क्या मतलब है? क्या डिपार्टमेंट ने फाइनल टैक्स कर दिया है या फिर अभी भी टैक्स पेयर के पास कोई राइट्स बचे हैं? बहुत सारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स असेसमेंट प्रोसीजर को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से अननेसेसरी की डिमांड्स, इंटरेस्ट और पेनल्टीज लग जाती हैं और टैक्स पेयर्स परेशान होते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन वाइज, प्रोसीजर वाइज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे जीएसटी असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट का पावर, टैक्स पेयर के राइट्स एंड रेमेडीज। तो चलिए असेसमेंट का मीनिंग जानते हैं। जीएसटी असेसमेंट का मतलब है करेक्ट टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। असेसमेंट या तो टैक्स पेयर खुद करता है यानी सेल्फ असेसमेंट, या जीएसटी ऑफिसर करता है जब लॉ अलाउ करता है। जीएसटी के सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स है, इसलिए डिपार्टमेंट नॉर्मली तब तक इंटरफेयर नहीं करता है जब तक कोई मिसमैच ना हो, नॉन फाइलिंग ना हो, अंडर रिपोर्टिंग ना हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स ना हो, या फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई डिफॉल्ट ना हो, तो डिपार्टमेंट नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेक्शन 59 के बारे में, जिसमें सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करी गई है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है टैक्स पेयर खुद से टैक्स कैलकुलेट करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, टैक्स पे करेगा, जिसमें प्रैक्टिकली टैक्स पेयर इनवॉइस इशू करता है, फिर उस इनवॉइस की आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआई 1 में रिपोर्ट करता है, देन कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी जीएसटीआई 3 में क्लेम करता है, और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से उसका पेमेंट सेट ऑफ कर देता है। ये सब बातें तो आप लोग नॉर्मली जानते होंगे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जीएसटी ऑफिसर की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, या आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे डिस्क्लोजर्स की। अगर गलती होती है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 15 जो कि अंडर सेक्शन 50 जो कि 18% है, या फिर पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 या फिर 74 आपको देनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखें कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 60, जिसमें प्रोविजनल असेसमेंट की बात की गई है। ये कब अप्लाई होता है? जब टैक्स पेयर टैक्स रेट के बारे में श्योर नहीं है, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई उसको क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो ये कौन से केसेस होते हैं? जैसे कि मिक्स्ड सप्लाई हो, या फिर कंपोजिट सप्लाई हो, या फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो, डिस्काउंट वैल्यूएशन का कोई इशू हो। तो इन सब के अंदर जो है वो नॉर्मली प्रोविजनल असेसमेंट अप्लाई होता है। इसमें टैक्स पेयर एक रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करता है जीएसटी ASMT 01 में। ऑफिसर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहे तो मांग सकता है, फिर वो एक प्रोविजनल ऑर्डर पास कर देता है ASMT 04 में। उसमें टैक्स पेयर को बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर कोई बैंक गारंटी सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ती है। देन फाइनल असेसमेंट विद इन 6 मंथ्स, या फिर अगर आप उसको एक्सटेंड करें तो 4 साल तक वो एक्सटेंड भी हो सकता है। फिर जो भी फाइनल असेसमेंट होगा उसमें फाइनल एडजस्टमेंट के समय आपको हो सकता है अगर एक्सेस टैक्स है तो वो पे करना पड़े, या रिफंड हो या इंटरेस्ट हो, जैसा भी हो। शॉर्ट टैक्स है तो आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। देन थर्ड तरीके का असेसमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होते हैं, नोटिस आती है, वो इसी में होता है, सेक्शन 61। इसको बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिटर्न्स को वेरीफाई करना कि उसमें कोई मिसमैच, रॉन्ग आईटीसी क्लेम, या फिर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स तो नहीं है। कॉमन मिसमैचेस जो आप लोगों ने देखे होंगे, जिसकी ASMT 10 की नॉर्मली नोटिस इशू होती हैं, जिसमें GSTR 1 वर्सेस 3B मिसमैचेस मिलते हैं। किसी ने 1 में आउटवर्ड सप्लाई डिस्क्लोज करी लेकिन 3B के अंदर उसका टैक्स पे ऑफ नहीं किया। देन आईटीसी रिलेटेड मिसमैचेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू GSTR 2B में जो ऑटो पॉपुलेट होते हैं। टर्नओवर मिसमैच हो जाते हैं कभी कभी इनकम टैक्स रिटर्न से या फॉर्म 26AS से। तो इस तरीके की मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होती हैं, स्क्रूटनी होती है। ऑफिसर इसमें ASMT 10 की नोटिस के अंदर पहले आपको नोटिफाई करता है। टैक्स पेयर अपना रिप्लाई ASMT 11 के अंदर फाइल करता है। अगर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई है तो वो प्रोसीडिंग्स वहीं पर ड्रॉप हो जाती हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो नॉर्मली डिमांड नोटिस इशू होती है, उसका असेसमेंट शुरू हो जाता है, या फिर ऑडिट भी हो सकता है। स्क्रूटनी का मतलब ऑडिट नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ से ही मेजर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं। आगे समझ लीजिए, ज़्यादातर सबको नोटिस यहीं से मिलना शुरू होती हैं। देन अगला आता है हमारा सेक्शन 62, जिसके अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है फॉर नॉन फाइलर्स। ये कब एप्लीकेबल है? GSTR 3B रिटर्न्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, डिस्पाइट नोटिस इशू हो चुकी है उसको रिटर्न डिफॉल्टर्स की अंडर सेक्शन 46। तो इसमें प्रोसीजर भी यही होता है। सेक्शन 46 के अंदर एक नोटिस इशू होती है। अगर टैक्स पेयर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो ऑफिसर उसमें ASMT 13 फॉर्म के अंदर ऑर्डर पास कर देता है।
इसमें टैक्स पेयर को तभी रिलीफ मिलता है अगर वो ऑर्डर के विदिन 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर देता है। ऑर्डर उस समय डीम्ड विड्रॉ हो जाता है। इंटरेस्ट एंड लेट फीस लेकिन तब भी एप्लीकेबल होती है। देन आता है सेक्शन 63 जिसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही होता है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड पर्संस के ऊपर एप्लीकेबल है। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो उनको शो कॉज नोटिस इशू होती है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑफ बीइंग हर्ड, जो कि हर केस में नॉर्मली इंडिया के अंदर मिलता है। ऑफिसर एक टर्नओवर एस्टिमेट करता है और टैक्स एस्टिमेट करता है बेस्ड ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन, चाहे वो इनकम टैक्स से मिली हो कहीं से भी मिली हो, तो उनके बेसिस के ऊपर एक एस्टिमेट किया जाता है। देन असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाता है। सपोज 60 लाख का टर्नओवर था लेकिन उसने टर्नओवर नहीं दिया तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट के अंदर आपका टैक्स का असेसमेंट कर सकता है। देन आता है सेक्शन 64 जिसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। ये किन केसेस में होता है? नॉर्मली इमरजेंसी असेसमेंट हो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो उन केसेस के अंदर नॉर्मली समरी असेसमेंट फॉलो किया जाता है। इसमें डिपार्टमेंट के पास एविडेंसेस होते हैं टैक्स एविजन के, जिसमें इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें अप्रूवल लिया जाता है, एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर का लेना जरूरी है। उनके अप्रूवल के बाद आप समरी असेसमेंट कर सकते हैं। अब टैक्स पेयर के पास क्या रेमेडी है, वो टैक्स पेयर एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फाइल कर सकता है लेकिन विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। सो अब ये तो नॉर्मल असेसमेंट्स थे। जीएसटी की नोटिस अगर इशू हो जाते हैं तो आप किन किन सेक्शंस के अंदर हो सकते हैं? नॉर्मली सबको स्क्रूटनी असेसमेंट्स की ही नोटिस मिलती हैं जिनके अंदर गलतियां होती हैं। अब मैं आपको टाइम लिमिट्स बता दूं। जैसे प्रोविजनल असेसमेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि 6 महीने का होता है और उसको एक्सटेंड कर सकते हो अगले 4 सालों के लिए। वहीं नॉन फाइलर्स के लिए 5 साल, अनरजिस्टर्ड असेसमेंट जो होता है उसके लिए भी 5 साल। सेक्शन 73 के असेसमेंट 3 इयर्स आपके जीएसटी 9 की ड्यू डेट से। जैसे अभी 21-22 के अंदर जो ड्यू डेट है वो टाइम बार्ड होगी 31 दिसंबर 2025 में। देन अगर आपका सेक्शन 74 में असेसमेंट हो रहा है तो वही 3 साल की लिमिट बढ़ के हो जाती है 5 इयर्स। अब इसमें कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है? कि कोई भी नोटिस आए तो उसको इग्नोर मत करना। ASMT 10 की रिप्लाई जरूर फाइल करना। कभी कभी लोग लेट रिप्लाई फाइल करते हैं, रॉन्ग रिकंसिलेशंस कर देते हैं और प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेना ज़रूरी नहीं समझते। उसके बाद क्या होता है कि आपका ऑर्डर हो जाता है, देन अपील का टाइम होता है 3 मंथ्स का, आप उसमें भी नहीं प्रेजेंट होते हो, वो भी लेट हो जाती है, 1 मंथ जो एक्सटेंडेबल है। फिर सेकंड अपील अभी फॉर्म हो गई है जिसके अंदर आप फेस वाइज अपनी अपील्स फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी सेकंड अपील के अंदर डालना है वो अपना उस नोटिफिकेशन को देख लें। 30 जून 2026 तक वो सेकंड अपील फाइल करी जा सकती है। सो प्रोफेशनल टिप ये है कि असेसमेंट का बेस्ट डिफेंस है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, टाइमली कंप्लायंस करें और रेगुलर रिकंसिलेशन करें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ये जीएसटी का असेसमेंट कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि लीगल प्रोसेस है टैक्स करेक्टनेस का। अगर आप प्रोसीजर जानते हो तो डिपार्टमेंट के सामने भी कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दे सकते हो और केस को क्लोज करा सकते हो मेरिट्स के बेसिस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जीएसटी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई असेसमेंट रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करें, हम उसमें ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।